हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मदरबोर्ड देखा था। आज हम शुरू करते हैं बाइनरी कोड से। देखते हैं बाइनरी कोड्स क्या होते हैं। कभी सुना है इसके बारे में बाइनरी कोड्स? बात को समझना, ध्यान से सुनना। देखो, कंप्यूटर ना बहुत समझदार होता है। उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ये क्लियर है? कौन सी भाषा समझ आती है? मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज में पता बात क्या है? जैसे हमारी इंग्लिश में 26 लेटर्स है, हिंदी में कुछ होते हैं 52 के करीब। इसी सेम तरह में मशीन लैंग्वेज में दो ही लेटर्स हैं, एक जीरो और एक वन। क्लियर है? मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली कंप्यूटर में वोल्टेज फ्लो करती है। ये तो हमें पता है कि बिजली पे काम कर रहा है। इसका मतलब है उसमें होता है हाई और लो। हाई मीन्स ऑन, मतलब वोल्टेज को भेजो, आगे भेजो। लो मीन ऑफ। ये क्लियर है? ऑन रिप्रेजेंट करता है वन को, ऑफ रिप्रेजेंट करता है जीरो को। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a binary code is a pattern of 0 and 1 used by computers। आपको समझ आया ये? अब मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वोल्टेज की फॉर्म में। वोल्टेज में भी दो, एक हाई और एक लो। हाई मीन्स वन, लो मीन्स जीरो। आपको मुझे लगता है ये क्लियर नहीं हो रहा, आपने रटना नहीं है, समझना बात को। देखो, पंखा ऑन है, उसको हमने वन बोल दिया, ठीक है, उसमें बिजली जा रही है। अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया पंखे का, हम उसको बोलेंगे जीरो। ठीक है, यही दो डिजिट्स सारे कंप्यूटर में चलते हैं। यही दो डिजिट हर चीज जोड़ते हैं। नंबर्स बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, साउंड्स, डाटा जो भी बनता है इन्हीं दो डिजिट से बनता है। क्लियर हो रहा है? वन एंड जीरो से। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर हो रहा है? अब मैं समझाता हूँ इसका फ्लो कैसे होता है। देखो, वोल्टेज आई, लेट कर लो हाई मैंने बोल दिया, यानी कि ऑन कंडीशन को बोलते हैं वन और लो को बोलते हैं जीरो। इतना क्लियर है? देखो, वन इज वन बिट, आप सुनना सिर्फ। और जीरो को भी वन बिट बोलते हैं। इतना क्लियर है? आपको समझ आ रही है? एक को भी मैंने एक बिट बोला और जीरो को भी एक बिट बोला। समझ की बात? अब बात को समझना, इसी से बाइट बनता है। हम स्पीड देखते हैं ना इंटरनेट की, Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड, है ना। एक होता है Mbps, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। आप समझना बात को, यही कितना एक्सचेंज हो रहा है यही स्पीड डिटरमाइन करता है। आपको क्लियर हुआ? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। अब फ्लो देखेंगे हम। देखो, वोल्टेज आई, पहले ये बताना चाहिए वोल्टेज कितनी है। मतलब इसको चाहिए थी 5 वोल्ट तक, तो कंप्यूटर के सिस्टम में उसको 5 वोल्ट तक वोल्टेज चाहिए होती है। अब देखना, यहाँ से मैंने ऑफ कंडीशन हुई थी कोई सिस्टम, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। ये लैंग्वेज का फ्लो है, किसी डाटा का फ्लो है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे मतलब ऑफ मतलब जीरो, ये वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो। ऑफ मीन्स जीरो, ऑन मीन्स वन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो, समझ नहीं भी आया, इतना तो क्लियर हो गया कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी कोड्स। ठीक है, बाइनरी इज अ पैटर्न ऑफ जीरो एंड वन यूज बाय कंप्यूटर्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मशीन लैंग्वेज से काम करता है। जीरो वन होता है, उसमें वोल्टेज हाई पे हम वन बोलते हैं, लो पे हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, बिट क्या होता है? एक, एक वन और जीरो को हम बिट बोलते हैं, यानी कि बिट में पूरा समझाता हूँ। वन बिट इक्वल्स टू वन बाइनरी डिजिट।
बिट का पूरा पूरा क्या होता है, मतलब बाइनरी डिजिट की फुल फॉर्म बिट होती है। ये क्लियर हो गया। एक बिट यानी कि एक जीरो और एक वन, एक वन और एक जीरो। ठीक है। अब ऐसे ही एक बाइट होता है, ठीक है, उसमें 8 बिट्स होते हैं। मैं एग्जांपल लिख के दूं एक बाइट की, देखना इसमें मैं 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 जुड़ेंगे ना, 8 बिट जुड़ेंगे, तो वो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा। ये क्लियर हुआ। अब मैं एक बार रीड कर दूं। बाइनरी कोड इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर ओनली यूजिंग 0 and 1। यानी कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आपको पता चल गया बाइनरी डिजिट क्या होता है। एक डिजिट यानी कि एक जीरो, एक बिट, एक जीरो ये भी बिट, ये वन बिट, ये भी वन बिट, ये भी वन बिट। अगर मैं ऐसे 8 को जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया, ये एक बाइट हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा बाइट बिट में फर्क और बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इतना पता चल गया। हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब क्लियर होता जाएगा। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ सुनना है, समझना है चीज को, क्योंकि पेपर में रट्टा बड़ा फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आईसीज। आपका ध्यान इधर होना चाहिए बात समझने पे। आईसी, देखो आपने मदरबोर्ड देखा, मदरबोर्ड पे छोटे छोटे कंपोनेंट देखे, बहुत सारे कंपोनेंट। वो हर एक कंपोनेंट सिंपल फॉर्म में उसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, वो एक आईसी होता है, सिंपली एक आईसी। इसको बोलते हैं आईसी चिप। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आईसी की फुल फॉर्म देख लें, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ठीक है। ये जो छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो हजारों की तादाद में होते हैं, कहाँ पे, मदरबोर्ड पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, मदरबोर्ड पे। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूं, जो सीपीयू होता है, मैंने उसने भी बताया था सीपीयू मदरबोर्ड पे जो मेन प्रोसेसर होता है वो सीपीयू होता है ना। ये क्लियर है। जो सीपीयू है वो क्या है, वो भी एक आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। रैम क्या है, रैम भी आईसी चिप है। रोम क्या है, आईसी चिप है। आज मैं थोड़ा रोम का क्लियर करता हूँ। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। बस आपने इतना सा याद रखना है। और ये मदरबोर्ड पे लगी होती है, ठीक है, मदरबोर्ड पे फिट होती है ये। ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया, सीपीयू भी आईसी चिप है, रैम भी आईसी चिप है, रोम भी आईसी चिप है। यानी कि एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड किया गया है। आप बात समझ रहे हो, इंटीग्रेटेड, इसलिए नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं बहुत सारे सर्किट, इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। आपको ये क्लियर है। अब देखो ईयर था 1957 एंड 1958। एक बंदा है जे एस किल्वी, इसने आईसी प्रपोज किया और उसको डेवलप किया। किसने किया, जेएस किल्वी ने। कब किया, 1957 में इसको प्रपोज किया और 1958 में आईसी को उसने बना दिया। ठीक है। और उसने किससे बनाया, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है 11th 12th की, सॉरी, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स आते हैं, तो उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का वहां पे जिक्र होता है। ये क्लियर है। आगे देखिए, अब आता है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीज कितने टाइप के होते हैं। आप जब जनरेशन्स कंप्यूटर की पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ोगे कि आईसीज कहाँ कहाँ किस जनरेशन में कौन से टाइप के लगे हैं। अभी मैं उनको मतलब मेंशन कर देता हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है ये फुल फॉर्म्स। ठीक है। एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, बीएलएसआई, यूएलएसआई। ठीक है।
SSI is small scale integration. MSI is medium scale integration. क्लियर हो रहा है? आपने सिर्फ लर्न करना है इनको, बस बाकी कुछ नहीं देखना। BLSI very large scale integration and ULSI is ultra large scale integration. आई होप आपको इतना आईसीज वाला पार्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चिप एक छोटा सिलिकॉन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप होता है जो कंप्यूटर के मल्टीपल कंपोनेंट्स में लगा होता है। जैसे मदरबोर्ड पे क्या होता है, आईसी, छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे सर्किट्स इंटीग्रेटेड हैं, इसीलिए तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला ना। एक चिप यानी कि एक रैम ले लो, ठीक है, रैम क्या बोला कि ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। इस पे बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट लगे होते हैं, आपने देखे होंगे रैम के ऊपर ऐसे करके बने होते हैं। आपको क्लियर हो रहा है? रैम भी क्या है, आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे सर्किट इंटीग्रेट किए गए हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, जो हमारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है, हम सीपीयू को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं ना। वो किस किस आईसी पे बेस्ड है, अब ये आप लर्न कर लो, किस पे बेस्ड है? BLSI। सी लिख सकते होगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं सीपीयू को, और जो सीपीयू है वो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, BLSI पे, यानी कि और BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, ये वाले पे सीपीयू बेस्ड है। ये लर्न कर लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तभी मैंने आपको बीच में बता दिया। ठीक है, अब हम सीपीयू की बात करिए तो सीपीयू को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे हमने सीपीयू देखा था एक बार कि सीपीयू क्या होता है, बट आज इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि यही मेन जो प्रोसेसिंग करता है, तब इसको हम सीपीयू बोलते हैं। इसके क्या क्या नाम होते हैं? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज द प्रोसेसर, इट इज द माइक्रो प्रोसेसर। कोई बोलता है ना कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, वो सीपीयू की ही बात कर रहा है। माइक्रोचिप बोलते हैं इसको, और इसको लॉजिक चिप बोलते हैं। आपने अगर लास्ट क्लास ध्यान से देखी है तो मैंने बताया था कि सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो काम करते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, एक होता है रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको याद होगा। ये काम करते हैं स्टोरेज का, ये करते हैं कैलकुलेशंस, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है डाटा के फ्लो को। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, हमने देख लिया 3 चीजें, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स। इतना क्लियर है? आगे देखो, सीपीयू ना मेनली 3 काम करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान यहाँ पे। 3 काम, क्या क्या? इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू जैसे हमने उसको कमांड दी होती है। ठीक है, फिर वो हमें आउटपुट देता है। ये तो हमें क्लियर हो गया। देखो, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को समझता है, प्रोसेस करता है, वो रिजल्ट देता है। ये सिंपल सी बातें हमें पता चल गई हैं। अब आगे देखो कि सीपीयू काम कैसे करता है। देखना, उसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है फैच, फैच को वो डिकोड करता है, डिकोड के बाद वो एग्जीक्यूट करता है। ये कंप्यूटर का साइकिल होता है। क्या होता है? साइकिल होता है। इसको समझना बात को, मैं हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। फैच, फैच यानी कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई है ना, उसको मेमोरी से उठाना है। इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से उठाता है। ठीक चलेगा? हिंदी में चलेगा ना? फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से ले रहा है? फैच मीन्स किसी चीज को फैच करना, इंस्ट्रक्शंस को उठाना।
कहाँ से? मेमोरी से, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव से। फिर डिकोड करता है। फैच के बाद, फैच मीन्स फैच करना किसी चीज़ को, डिकोड मीन्स उसको तोड़ना, समझना, ठीक है? फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, डिकोड करता है, फिर उसके बाद एग्ज़ीक्यूट होता है। ये साइकिल समझोगे तो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए आगे जाके कि ये फेच, डिकोड और एग्ज़ीक्यूट कैसे चलता है। ये एग्ज़ीक्यूट पता क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। एग्ज़ीक्यूट मतलब अब उस जो चीज़ को समझ तो लिया, अब उस पे काम करना है, इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। ठीक है? ये क्लियर हो गया? हम इसको क्या कहते हैं? फेच, डिकोड, एग्ज़ीक्यूट साइकिल। फेच, डिकोड एंड एग्ज़ीक्यूट साइकिल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि फेच मीन्स इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से उठाना, डिकोड उस मेमोरी को समझना, ठीक है? और एग्ज़ीक्यूट यानी कि वो काम को करना, ठीक है? अब बताओ मुझे सीपीयू कहाँ-कहाँ पे होता है? सीपीयू लैपटॉप के अंदर होता है, मदरबोर्ड पे, मोबाइल फ़ोन पे होता है, एटीएम मशीन में होता है और छोड़ के वॉशिंग मशीन में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है, स्मार्ट टीवी में भी होता है, कार का कोई म्यूज़िक सिस्टम है उसमें भी होता है, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? अब मैं इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। हम अगले जो लेक्चर आएगा उसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।